प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम सरल अनुवाद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने लिखा हुआ है सर्वनाम कर्ता, अर्थात जो आमतौर पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम, सबके लिए इस्तेमाल होने वाले नाम। तो यहाँ पर पुरुष होते हैं अनुवाद में, जैसा कि आपने 5th, 6th और 7th में पढ़ा हुआ है। 3 पुरुष होते हैं वार्तालाप के नियम में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष जो बात सुन रहा होता है, और उत्तम पुरुष जो बात कर रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आऊँगा, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। हम बात कर रहे हैं अनुवाद की, सिलेबस की, ठीक है, पाठ्यक्रम की, तो वह प्रथम पुरुष में चला जाएगा। अब यहाँ पुरुष क्लियर हो गया। उसके बाद वचन है। एक वस्तु के लिए एक वचन, दो वस्तुओं के लिए द्विवचन, और दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, और आपने नोट भी की होगी, नहीं किए तो लिख लें। प्रत्येक शब्द की पहली पहली विभक्ति प्रथम पुरुष में ही आती है, चाहे वो राम है, बालक है, नर है, मुनि है, मति है, रमा है, लता है। पहली विभक्ति माने प्रथम पुरुष, सिर्फ दो को छोड़ करके। कौन दो को छोड़ करके? दो शब्दों को छोड़ करके। एक हो गया आपके पास युष्मद और दूसरा हो गया अस्मद। अर्थात युष्मद और अस्मद शब्द की पहली पहली विभक्तियों को छोड़ करके बाकी जितने भी शब्द हैं उन सब शब्दों की पहली विभक्ति जो है प्रथम पुरुष ही मानी जाती है। ये बात नोट कर लें। और जो युष्मत शब्द है उसकी पहली विभक्ति प्रथम पुरुष नहीं है, तो फिर क्या है? उसकी पहली विभक्ति जो है वह मध्यम पुरुष है। जैसे लिखा है यहाँ पे मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम, ये युष्मत शब्द की पहली विभक्ति है जो कि मध्यम पुरुष में आती है। और अस्मद शब्द की पहली विभक्ति किस में आती है? उत्तम पुरुष में, अहम, आवाम, वयम। और यहाँ पे दो दो रूप लिखे हुए हैं, सह, तौ, ते, सा, ते, ताह। अर्थात ये साथ में देखिए पुल्लिंग है ना। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दो, ते का अर्थ होता है वे सब, ये पुल्लिंग में है। फिर सा का अर्थ होता है वह, ते का होता है वे दो, ताह का अर्थ होता है वे सब, ये स्त्रीलिंग में है। अर्थात स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए प्रयोग होगा। सह पुल्लिंग अर्थात लड़कों के लिए, बालकों के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है बाद में, जैसे कि ते है तो हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ते जो है यह पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है? यह वाक्यों को देख करके समझा जाता है। अभी हम साधारण अनुवाद की बात करेंगे, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे लिख दिया, मान लो आपके लिए सह पठती, इसका मतलब क्या है? वह पढ़ता है। सा पठती, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह पढ़ती है। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। ते पठता, वे दो पढ़ती हैं। क्योंकि ते पठता माने ते तो लगा है, ये बहुवचन का पुल्लिंग भी हो सकता है, परंतु क्रिया यदि द्विवचन की है तो इट मीन्स द्विवचन में जब ते लगेगा तो वह स्त्रीलिंग होगा। और ते पठंती होगा तो वे सब पढ़ते हैं, तब वहाँ स्त्रीलिंग नहीं लेंगे हम, क्योंकि ते बहुवचन में जो है पुल्लिंग का है और ते द्विवचन में हो तो वह स्त्रीलिंग का है, ठीक है। इतना सा इसमें फर्क है। अब आगे देखें, इसमें दूसरे में अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, यूयम लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई दूसरा रूप इसके साथ नहीं है, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही बदलाव होता है। बाकी त्वम जो है तू, तुम शब्द मध्यम पुरुष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबके लिए इस्तेमाल होता है। और अहम, मैं जो है यह भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है। क्रिया रूप, क्रिया रूप में हमने वह धातु ली है जो फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ धातु, लट लकार। जैसे कि आप इसके संक्षिप्त रूपों से पहले ही वाकिफ हैं, जानते हैं। यहाँ पर भी ऊपर भी लिखा है सर्वनाम कर्ता, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन लिखे हैं। नीचे क्रिया में भी वही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। अब इनका क्या रोल रहता है आगे देखते हैं। और वचन भी साथ में दिए हुए। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है। और लट लकार जो है वह वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है या रहा है, रहे हैं, रही हैं आ जाएं, वे वाक्य लट लकार यानी कि वर्तमान काल के होते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दोनों का इस्तेमाल जो है, दोनों टेंसेस को अगर हम संस्कृत में बदलना चाहें तो उसके लिए एक ही हमारे पास काल का, एक ही लकार का प्रयोग होता है, और वह है लट लकार, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तीतांति सीथथ आमियावह आमह। तो अब इसको देखें, पठ धातु जब जोड़ी तो पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पठता, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। अब उदाहरण आपको दिया है, वह पढ़ता है,
वह पढ़ता है। तो ता है, ते है, ती है वाक्य के अंत में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह वाक्य जो है वह कौन से लकार का है? यह वाक्य जो है वह लट लकार का है। वाक्य की पहचान होगी। पढ़ता है, सबसे पहले हमने क्रिया को देखा कि पढ़ना, पढ़ने की क्रिया इसमें इस्तेमाल हुई है। तो क्रिया पढ़ता है को संस्कृत में कौन सी क्रिया लगती है संस्कृत में इसके लिए? वो लगती है पठ धातु। ठीक है, क्रिया जो लगेगी वो लगेगी पठ, और क्रिया रूप जो है 9 है हमारे पास तीता अंति में से, तो इसमें से चूज करने हैं हमने। अब कैसे चूज करेंगे आइए देखते हैं। वह कर्ता, हमने सबसे पहली बात होती है कर्तानुसार क्रिया वह। ठीक है, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखो वाक्य हमने देख लिया पढ़ता है, अगर पढ़ती है होता तब स्त्रीलिंग का होता, वाक्य पुल्लिंग का है। वह पुल्लिंग में क्या कहते हैं? वह को संस्कृत में सह, जैसे ऊपर दिया हुआ है सह लिख दिया हमने। अब सह को देखो, सह कहाँ पे बन रहा है? सह कहाँ लिखा है? सह लिखा है सर्वनाम कर्ता एक वचन के नीचे, और साथ में लिखा है प्रथम पुरुष, यानी कि सह जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसके साथ जो पठ धातु यानी कि पढ़ने की जो क्रिया लगेगी वह भी कौन सी लगेगी? प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, तो स है लिखा है साथ में प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठती भी जो लगेगा वह भी लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन, माने क्रिया जो लगेगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी, तब यह वाक्य ठीक होगा। अब दूसरी तरफ से हमने अनुवाद किया, जैसे आप करते हैं वह पढ़ता है, हमने कर दिया सह पठसी। क्या कर दिया हमने? सह पठसी। तो सह कहाँ पे बन रहा है? प्रथम पुरुष एक वचन में। कैसे पता चलेगा? ऊपर देखें जहां सह सा लिखा है, मैंने एक वचन के नीचे स लिखा है और प्रथम पुरुष, ये टेबल को ध्यान रखें, प्रथम पुरुष के एक वचन में बन रहा है यह। ठीक है, और सह के जैसा ही क्रिया होनी चाहिए हमारे पास, इसके जैसी ही प्रथम पुरुष एक वचन, और हमने क्रिया लगा दी पठसी। अब देखें पठसी कहाँ बन रहा है? पठसी बन रहा है मध्यम पुरुष के एक वचन में, यहाँ पे लिख दिया मध्यम पुरुष एक वचन। अब आप इसको स्वयं देखें, ये देखें इसको, आपका कर्ता है प्रथम पुरुष एक वचन का और आप क्रिया लगा रहे हैं मध्यम पुरुष एक वचन की, जो कि गलत है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा वह तू पढ़ता है, तो गलत हो गया। ठीक है, क्रिया प्रथम पुरुष की है तो कर्ता प्रथम पुरुष का, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, ये मिलते जुलते होने चाहिए, कर्ता क्रिया, कर्ता अनुसार क्रिया। ठीक है, अब इसका एक और हमने अनुवाद किया है, ऐसे कई बार करते हैं आप लोग, सह पठंती। ठीक है, वहां हमने क्या किया था? वो वाक्य, दूसरा वाक्य गलत क्यों था? क्योंकि हमने कर्ता अनुसार क्रिया नहीं लगाई थी। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का था और हमने क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की लगा दी। वचन तो हमने एक वचन ही रखा, लेकिन पुरुष बदल दिया हमने, जिससे सारा वाक्य गलत हो गया, इसलिए इसको क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है। अब सह फिर प्रथम पुरुष एक वचन है और पठंती लगा दी हमने इसके साथ, जो कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, फिर भी मेल नहीं हो रहा है। प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता और क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन। सह पठंती, वह सब पढ़ते हैं, वो तो वाक्य ही गलत है। वे सब पढ़ते हैं ये होता है वाक्य, वह पढ़ते हैं नहीं होता, वह पढ़ता है होता है, इसलिए वाक्य गलत हो गया। ठीक है, पठंती, तो इसलिए इसको भी क्रॉस लगा हुआ है कि है तो ये प्रथम पुरुष, कर्ता प्रथम पुरुष का है, ये भी प्रथम पुरुष की क्रिया है, परंतु कर्ता में एक वचन है और क्रिया में हमने बहुवचन लगा दिया, जिस वजह से वाक्य गलत हो गया। इसलिए नोट में नीचे लिखा गया कि कर्तानुसार क्रिया होनी चाहिए, अर्थात जो पुरुष वचन हमारे पास कर्ता में हो वही पुरुष वचन हमारे पास क्रिया में भी होना चाहिए। ये आगे एक दो और उदाहरण है हमारे पास। यहाँ पे दूसरा उदाहरण हमने दिया, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? आप टेबल देखें, मैं को कहते हैं अहम। ठीक है, और पढ़ता हूँ पुल्लिंग की क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग होता है, और पठामी जो है, ये जो हम क्रिया कर रहे हैं ना लट लकार में, यहाँ भी लिंग देखने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग सबके लिए प्रयोग होता है, इवन नपुंसकलिंग में भी। जैसे हमारे पास हो जाएगा पाषाणम पतति। ठीक है, तो वहां पर भी ये क्रिया लगेगी, इन क्रियाओं में ऐसा लिंग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने साधारण अनुवाद की बात करते हैं, चलिए इतनी दूर नहीं जाएंगे हम। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ ता हूँ, वर्तमान काल है। पढ़ने के लिए कौन सी क्रिया होती है संस्कृत में? पठ धातु होती है। ठीक, तो अब मैं कर्ता पे आ जाते हैं। मैं को क्या कहते हैं संस्कृत में? अहम, और अहम जो है वह कहाँ बनता है, मतलब वह कौन से सर्वनाम कर्ता में आता है? यह आता है उत्तम पुरुष के एक वचन में। अहम जो है कहाँ पे बनता है? इसका पद परिचय है अस्मद शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन। अगर आप
सर्वनाम कर्ता के माध्यम से देखेंगे, अनुवाद के माध्यम से, तो अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है, कर्ता। ठीक है, अहम बनता है उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो अब जो क्रिया लगेगी आपके पास, ठीक है, ताहू, जो वर्तमान काल की जो लट लकार की जो क्रिया लगेगी, पढ़ धातु लट लकार, कौन सा पुरुष कौन सा वचन, जो कर्ता में है, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, जो कि क्या होता है, आमी आवह आमा, यानी कि आमी पठामी, अहम पठामी। अब इसमें देखें, अहम उत्तम पुरुष के एक वचन में बन रहा है, पठामी वह भी उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। तो कर्ता में जो पुरुष वचन है वही पुरुष वचन क्रिया में है, इसलिए इसके आगे टिक का साइन लगा, अर्थात यह अनुवाद सही है, अहम पठामी। अगर इसकी जगह हम कर दें अहम पठामह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन और पठामा उत्तम पुरुष का बहुवचन, कर्ता क्रिया आपस में नहीं मिलेंगे, वाक्य गलत हो जाएगा। अगला है हम सब पढ़ते हैं। अब हम सब को क्या कहते हैं संस्कृत में, वयम, और वयम कहाँ बनता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में। पढ़ते हैं, ता है ते हैं, कौन से काल की क्रिया है, वर्तमान काल के। वर्तमान काल के लिए संस्कृत में कौन सा लकार इस्तेमाल होता है, लट लकार। ठीक है, और धातु कौन सी इस्तेमाल होती है पढ़ने के लिए, पाठ धातु। तो पढ़ धातु लट लकार, और पढ़ धातु लट लकार में 9 रूप बनते हैं, पढ़ती पढ़ता पठंती, पठसी पढ़ता पठत, पठामी पढ़ावा पठामा। कौन सा लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे हम कर्ता को देखेंगे। कर्ता है वयम, जो कि उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हम जो क्रिया लगाएंगे पढ़ धातु लट लकार, वह भी उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही लगाएंगे, जो कि बनता है पठामी पठावह पठामह, और हमारा वाक्य बना वयम पठामह, अर्थात हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य ठीक होगा। तो ये कुछ उदाहरण थे सर्वनाम कर्ता के माध्यम से साधारण अनुवाद के। आप इसको एक बार देखें और साधारण अनुवाद जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसे करने का अभ्यास करें। इति ओम शम।